अच्छा बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा बायोमोलिक्यूल्स का एक टॉपिक रह गया है, लास्ट टॉपिक एज पर पीएमसी सिलेबस, और उस टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? लिपिड्स। लिपिड्स। सही है। बेटा, इसमें मेरे पास जो पीडीएफ है ये न्यूसन टेक्स्ट बुक बोर्ड का खुला हुआ है। सही है। और ये वाला जो पीडीएफ है इसमें अनफॉर्चुनेटली पेज नंबर पेज नंबर 27 के बाद 30 है। तो उसमें पुरानी सिंध बोर्ड में इसका साइंटिस्ट लिखा हुआ था जिसने लिपिड्स का टर्म दिया था, और यहाँ पे वो थोड़ा सा कटा हुआ है। तो साइंटिस्ट का नाम है बेटा ब्लूर। ब्लूर, जिसने लिपिड्स का टर्म रखा था। ईयर पीएमसी के सिलेबस में इतना जरूरी नहीं है। सही है। और लिपिड्स बेटा, ये अंडरलाइन कर सकते हो आप लोग या दिमाग में बैठा लो, लिपिड्स एक ऐसा बायोमोलिक्यूल है जो कि प्लांट्स में भी होते हैं और एनिमल्स में भी है। सही है। अच्छा बच्चों, लिपिड्स जो होते हैं वो पानी में क्या होते हैं? लिपिड्स पानी में क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। इंसॉल्युबल। क्योंकि बेटा पानी क्या है? पोलर है। और लिपिड्स नॉन पोलर है। तो वही बात आ गई कि लाइक डिसॉल्व लाइक। तो पानी जो है वो पोलर है, और लिपिड्स जो है वो नॉन पोलर सब्सटेंसेस है। लिपिड्स नॉन पोलर। तो इसलिए वो फिर, अच्छा तो लिपिड्स फिर किन में डिसॉल्व होते हैं? किसी ना किसी चीज पे तो डिसॉल्व होंगे। तो आपकी बुक्स में लिखा हुआ है ये सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, लाइक ईथर, एल्कोहल। तो अल्कोहल वगैरह में, ईथर वगैरह में सॉल्युबल है, पानी में इनसॉल्युबल है। सही है। अच्छा, लिपिड्स में क्या क्या चीजें होती है? लिपिड्स में भी वही है बेटा, CHO। लेकिन फर्क क्या है बेटा? अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, आप याद करो बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मूला क्या था जिसमें हम लोग ग्लूकोज में देखते थे? C6H12O6। ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिसमें ग्लूकोज का फॉर्मूला है। जितने कार्बन है इसमें बेटा उतना ही ऑक्सीजन है। लेकिन दैट्स नॉट द केस विथ लिपिड्स। लिपिड्स में ऑक्सीजन का रेशियो बहुत क्या होता है? कम होता है। मिसाल के तौर पे एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे C57 और लिख रहा हूँ H हाइड्रोजन 110, तो ऑक्सीजन लिख दूंगा 6। मतलब एग्जाम्पल दिए मैंने। ये भी एक लिपिड है। यानी कि ऑक्सीजन सिर्फ 6, कार्बन जो है 57। बहुत ज्यादा ऑक्सीजन का रेशो कम है। सही है। तो ऑक्सीजन का रेशो कम है इसमें। तो याद रखिएगा बेटा, बात हो रही लिपिड्स की। तो देखो वही लिखा है बेटा, दीज कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, बट फर्क क्या है? इनमें ऑक्सीजन का रेशो बहुत कम है। एक बहुत मशहूर है बेटा फैट, जिसकी मैंने अभी एग्जांपल दी है। इसको एनिमल फैट कहते हैं, स्टीयरिन। क्या कहते हैं इसको बच्चों? स्टीयरिन। स्टीयरिन। स्टीयरिन एक फैट है बेटा, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C57H110O6। इसमें क्या चीज आपको ज्यादा लग रही है बेटा ऑक्सीजन के मुकाबले में? आप बोलोगे सर कार्बन बहुत ज्यादा है और हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है। और जिस चीज में बेटा कार्बन और हाइड्रोजन ज्यादा है, उसमें ज्यादा एनर्जी होती है या कम एनर्जी? ऑब्वियस सी बात है, उसमें ज्यादा एनर्जी है। सही बच्चों, इसमें ज्यादा एनर्जी है। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा लिपिड्स में ज्यादा एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट्स में, आप क्या जवाब दोगे? आप जवाब दोगे सर लिपिड्स में ज्यादा एनर्जी है। सही। और कितनी एनर्जी है? ट्वाइस या थ्राइस? तो आपका आंसर होगा बेटा ट्वाइस। डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी है। जी बेटा, समझ में आ गया यहाँ तक? जी सर। हो गया। जी सही। सर। तो बेटा ट्वाइस। अच्छा, ट्वाइस के रीजन क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो एज कंपेयर टू ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है। अच्छा बेटा, लिपिड्स की कुछ क्लासिफिकेशंस हैं, वो यहाँ पे भी लिखी हुई है, मैं यहाँ से भी बता सकता हूँ, दोनों में सेम है। लेकिन कुछ चीज़ें पुरानी सिंध बोर्ड में ज़्यादा बेहतर लिखी हुई हैं, तो इसलिए मैंने पहले इसको प्रायोरिटी दी है। पुरानी सिंध बोर्ड है बेटा, इसका पीडीएफ। देखो बेटा, लिपिड्स जो हैं उसकी कुछ क्लासिफिकेशंस हैं। वो क्या क्या है देखो जरा, क्लासेस पढ़ो, कुछ ग्रुप्स हैं इसके। पहले ग्रुप का नाम क्या है बच्चों? असाइल ग्लिसरॉल, जिसमें फैट्स भी आते हैं और ऑयल्स भी आते हैं। बिल्कुल। दूसरा क्या है? वैक्सेस। तीसरा फॉस्फोलिपिड्स। चौथा पास टारपीन। इसको अगर हम न्यू सिंटेक्स बुक बोर्ड से कंपेयर करें, मैं बता देता हूँ। असाइल ग्लिसरॉल ठीक है, इसमें दो आते हैं, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। अनसैचुरेटेड। बिल्कुल। जी। फॉस्फोलिपिड भी है, ठीक है, दोनों में सेम हो गया। वैक्सेस, वैसे। इसमें वैक्सेस, जी। टारपीनॉइड्स भी है, और इसी में फिर आगे स्टेरॉइड्स वगैरह। एक मिनट बेटा, होल्ड करना। अच्छा बेटा देखो, क्या कह रहा था मैं?
लिपिड्स, बेटा लिपिड्स में हमारे पास कुछ ग्रुप्स हैं। असाइल ग्लिसरॉल, वेक्सिस, फॉस्फोलिपिड्स, टार्पिनॉइड्स। एक मिनट। सर आप इतनी तमीज से बात करेंगे फिर तो वो ठंडा करेगा ही। अरे यार, क्या बोलूं अभी। दो तीन गालियां दें, दो तीन चमाट मारें। और जाते ना बेटा, क्या बोले, हम ना गाली दे आज हाथ लगा सकते हैं ये। तो छोड़ो आप बेटा। अपनी वाइफ को आगे। नहीं नहीं, छोड़ो यार। ये बात है। अच्छा बच्चों, ये लिपिड्स की कुछ क्लासिफिकेशंस हैं। असाइल कोलेस्ट्रॉल, वेक्सिस, फॉस्फोलिपिड, टार्पिनॉइड। असाइल कोलेस्ट्रॉल में बेटा फैट्स और ऑयल्स दोनों आते हैं। सही, अब जरा इसमें देख लो। अगर आपसे कोई पूछे फैट्स और लिपिड्स में क्या फर्क है, तो आप बोलोगे लिपिड एक बहुत बड़ी क्लासिफिकेशन है, उसके अंदर फैट्स आते हैं। तो याद रखना बेटा, ऑल लिपिड्स आर नॉट फैट्स। सारे लिपिड्स फैट्स नहीं होते, लेकिन ऑल फैट्स आर लिपिड्स। ऑल लिपिड्स आर नॉट फैट्स बट ऑल फैट्स आर लिपिड्स। तो अब आपको ये अंदाजा हो गया कि सारे फैट्स जो हैं वो लिपिड्स के अंडर में आते हैं, लेकिन हर लिपिड के अंदर फैट्स नहीं आते। कुछ लिपिड्स में आते हैं वैक्सेस, कुछ में आते हैं ऑयल्स, कुछ में आते हैं फॉस्फोलिपिड्स। तो ये चीज़ है। अब अच्छा, एक और चीज़ तुम लोगों ने नाम सुना होगा इस वर्ड का। उस वर्ड को हम लोग बायो में कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। नाम सुना है बच्चों? जी ट्राइग्लिसराइड। जी। एक ट्राइग्लिसराइड। ग्लिसरॉल और तीन फैटी एसिड। ट्राइग्लिसराइड, असाइल ग्लिसरॉल, ट्राइग्लिसरॉल। ट्राइग्लिसराइड, असाइल ग्लिसरॉल, एक ही चीज़ है। ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, असाइल ग्लिसरॉल, ट्राइग्लिसराइड्स एक ही चीज़ है। सही है, तो इसमें जो है वो क्या करना है तुम लोगों ने, कंफ्यूज नहीं होना कि ये दोनों अलग अलग है। तो ट्राइग्लिसराइड्स, जिनको हम लोग न्यूट्रल लिपिड्स भी कहते हैं, शायद सुना होगा न्यूट्रल लिपिड्स, तो वो एक ही चीज़ है। अच्छा, अब ये असाइल ग्लिसरॉल जो है वो क्या चीज़ होता है? असाइल ग्लिसरॉल, देखो, अगर आप कह रहे हो असाइल ग्लिसरॉल का एक और नाम क्या है, ट्राई ग्लिसराइड, तो ये बनता कैसे है ना ये मॉलिक्यूल। इसमें दो चीजें होती हैं बेटा, ट्राइग्लिसराइड में दो चीजें हैं। एक होता है बेटा ग्लिसरॉल, और उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, प्लस करके लिख दिया, थ्री तीन फैटी एसिड। फैटी एसिड्स। एक ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स। ग्लिसरॉल का मतलब बेटा कौन सी फैमिली है? अल्कोहल। ग्लिसरॉल का मतलब कौन सी फैमिली है? अल्कोहल। फैमिली, सही है। अच्छा, अल्कोहल। ग्लिसरॉल है, ये एक अल्कोहल हो गया, इसके साथ जुड़ा हुआ है आपके पास, यानी कि अल्कोहल का मतलब है कौन सा ग्रुप है बेटा? सही, ओ ओ एच ग्रुप तो एच। होगा। इसके साथ वर्च। C लगा दिया हमने, और इसके साथ हमने, मतलब इन शॉर्ट कुछ भी आपको यहाँ पे ग्लिसरॉल में आपको एक ओ एच तो मिल जाएगा, और उसके साथ जुड़ा हुआ है फैटी एसिड। बेटा फैटी एसिड ऑक्सीजन। कार्बन। ओ एच आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड रेड। फैटी एसिड है। उसके पीछे बहुत सारे कार्बन लगा दो आप, उसके पीछे आप बहुत सारे क्या लगा दो, कार्बन। तो ये जो पूरी जो लंबी चेन हो जाती है कार्बन की, इसको कहते हैं फैटी एसिड। इसको क्या कहते हैं कार्बन की चेन। फिर अभी कार्बन की चेन की रेंज कितनी है? फैटी एसिड में होता है बहुत लंबी कार्बन की चेन, साथ होता है इसके चार। बिल्कुल 4 से लेके 28 तक। 4 से 28 ओ कार्बन। चार, 28। 4 से 28 कार्बन की लंबी चेन। सर, जो आपने पीडीएफ भेजा है ना बायो हाँ मॉलिक्यूल्स हाँ, का, उसके अंदर 30 तक है। यार वो फेडरल की वैल्यू होगी ना शायद, हाँ। वैसे 4 से 28 है इसमें, मैं देख। हमारी तो बोर्ड में नहीं लिखी हुई। हाँ, एक मिनट। हाँ तो ये लिए टू अबाउट टू थर्टी डिफरेंट ये फैटी, नहीं ऐसे वो तो लिखा हुआ है। नंबर, ये अप टू, ये मैक्सिमम होगा आई गेस। वैसे 2 से 28 होते हैं, अगर हम पुरानी सिन बोर्ड के हिसाब से भी देखें। मैं इसको चलो और कंफर्म कर लूंगा कि कौन सी वैल्यू एग्जैक्ट आपको फिर फॉलो करनी है। तकरीबन आपके पास हाँ। 4 से लेकर 28 कार्बन तक की फैटी एसिड, सॉरी, ये कार्बन की चेन है, जो कि एक फैटी एसिड बनाती है। और ऐसे दो और मिला दो फैटी एसिड, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ट्राइग्लिसराइड। ऐसे दो आप और मिला दो, यानी कि एक आपने मिला दिया ग्लिसरॉल, ये एक आपके पास अल्कोहल मॉलिक्यूल है, और इसके साथ जुड़े हुए 3 फैटी एसिड।
एक एसिड, दूसरा फैटी एसिड, तीसरा फैटी एसिड, एक फैटी एसिड, दूसरा फैटी एसिड, तीसरा फैटी एसिड। सही है, ऐसे तीन फैटी एसिड्स। सर ये ईस्टरिफिकेशन क्या है लिखा हुआ है हमारी बुक में? सॉरी। सर हाँ हाँ इन हाँ, बोलो बेटा, सुन रहा हूँ। ये ईस्टरिफिकेशन क्या है जो हमारी बुक में लिखा हुआ है? ईस्टरिफिकेशन ये क्या है? अरे तो बताने तो दो भी सर को भी। हाँ, क्या कह रही है, समझा नहीं मैं। ईस्टर, ईस्टर, सर तो आगे बताइए। ईस्टरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन अभी आया नहीं बेटा टॉपिक में। जी। भाई देखो, आपके पास जो लिपिड्स होते हैं ना, ओके। लिपिड्स के देखो, कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो बॉन्ड पढ़ाया था वो पढ़ाया था मैंने, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। प्रोटीन के अंदर होता है आपके पास जी। पेप्टाइड बॉन्ड। सिंपल। और जब बहुत जी। सारे ऐसे ग्लिसरॉल फैटी एसिड्स आपस में मिलते हैं, यानी कि एक लिपिड का मॉलिक्यूल दूसरे से मिलता है, तो दरमियान में जो बॉन्ड बनता है बेटा, उसको कहते हैं ईस्टर, ईस्टर बॉन्ड। तो ईस्टर बॉन्ड का जिक्र आएगा आपका लिपिड्स में। जब दो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो एक बॉन्ड बनता है, उसको कहते हैं स्टेरिफिकेशन, यानी कि बॉन्ड बनाना। सही है, यानी कि बॉन्ड बनाना, सिंपल। ये चीज हो गई। तो ईस्टर बॉन्ड समझो लिपिड्स का ही होता है बस। अच्छा सही, तो ये आपके पास हो गया ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल और तीन फैटी एसिड। तो ये पूरा मॉलिक्यूल मिलके ये बनेगा आपके पास ट्राइग्लिसराइड, 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 जिसको हम लोग बायो में कहते हैं असाइल ग्लिसरॉल। सही, ट्राइग्लिसराइड, जिसको बायो में सारी ग्लिसरॉल। सही। अब इसके अंदर आते हैं फैट्स और ऑयल्स, इसके अंदर आते हैं फैट्स और ऑयल्स। तो ये आसान लिखा हुआ है, बता देता हूँ पहले। अब फैट्स और ऑयल्स पढ़ने से पहले बताते हैं असाइल ग्लिसरॉल के बारे में क्या लिखा हुआ है। ये प्लांट्स में भी होते हैं, ये एनिमल्स में भी होते हैं, और इनके अंदर ट्वाइस एनर्जी होती है देन कार्बोहाइड्रेट, हम पढ़ चुके हैं। और इसमें लिखा हुआ है कि एक पर्सन जिसमें एक एवरेज उसका वेट है, हाइट है, तो उसमें 16 kg ऑफ फैट होता है। वो 16 kg ऑफ फैट में अगर हम कैलोरीज देखें तो वो कितना इक्विवेलेंट बनता है एनर्जी के, वो 1,44,000 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी समझो उसमें होती है। और इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ फैट को बर्न होने में, या इतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को डिप्लीट होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो फैट्स रिक्वायर टू मच टाइम टू डिप्लीट। डिप्लीट का मतलब होता है कि वो, जिसमें हम लोग कहते हैं ना, वो टूटना किसी चीज़ का, ये चीज़ है। तो ये 16 kg ऑफ फैट में एक पर्सन में एवरेज साइज में 1,44,000 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी इक्विवेलेंट है उसके, यानी कि बहुत डबल है। सर एक 100 किलो का बंदा उसमें कितनी अब वो होगी? सो ये मल्टीप्लाई कर लेना। तो ये चीज़ है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ असाइल ग्लिसरॉल, यानी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। एक होते हैं सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल, जिनको सैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी कहते हैं। सही है, कह सकते हैं आप। अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल, जिनको आप अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी कह सकते हैं। जो सैचुरेटेड वाले हैं बेटा, उनमें उनको फैट्स कहते हैं। जो अनसैचुरेटेड वाले हैं बेटा, उनको ऑयल्स कहते हैं। बस फर्क क्या है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में? अगर ये कार्बन, बहुत सारे कार्बन की जो चेन है, और एंड में क्या लगा हुआ, COOH, अगर ये सारे सिंगल बॉन्ड वाले हैं बेटा, तो ये आपके पास कौन से होंगे, अनसैचुरेटेड या सैचुरेटेड? बताओ कौन से होंगे। सैचुरेटेड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे, जिनको हम लोग बायो में आसान लफ्जों में क्या कहते हैं, फैट्स। फैट्स। और अगर ये सेम चेन, मतलब बहुत सारे कार्बन फैट। चेन आप ये कर दो, तो इनको हम लोग फिर बायो में कहते हैं, किसी भी एक चेन में अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। फैटी एसिड। कोई भी एक डबल बॉन्ड हो या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो, कहीं पे भी हो, तो उसको हम लोग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं, और उनको ऑयल्स कहते हैं। तो सब में सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड, कहीं एक भी डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लिखा हुआ है कंटेन वन या मोर देन वन डबल बॉन्ड। Saturated acyl glycerol में they contain saturated fatty acids that they do not contain any double bond between carbon atom। कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता कार्बन एटम के दरमियान। ये सॉलिड होते हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, और ये ज़्यादातर एनिमल्स में पाए जाते हैं बेटा। सही, और ये ज़्यादातर एनिमल्स में है। इसमें एक बड़ी मशहूर टाइप आती है एनिमल फैट, स्टीयरन, C57H110O6, फाउंड इन बीफ एंड मटन।
अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, असाइल ग्लिसरॉल, ऑयल्स, इनमें आपके पास एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है। दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। दे आर फाउंड इन प्लांट, यानी कि प्लांट्स में ज्यादातर होते हैं, और ये प्लांट्स में एज अ ऑयल काम करते हैं, सीड्स में। और एक बहुत मशहूर लिखा हुआ है बेटा, एक ऑयल का नाम लिनोलिन। अब जिस जिसका ये फॉर्मूला दिया हुआ है, वो मेंशन किया हुआ है, वो आपको लाजमी करना है। स्टेरिन का है बच्चों C57H110O6, और लिनोलिन का है C57H104O6। तकरीबन वही है, वो 110 है, ये 104 है। और ये कॉटन सीड से पाया जाता है, किस एसिड की फॉर्म में? लिनोलिक एसिड। ये लाजमी करना है। सही है, मैं दोबारा लिंक भेज रहा हूँ बेटा। अभी 45 मिनट से पूरा हमारा लिपिड्स हो जाता। ठीक है, मैं चलो। भेज रहा हूँ दोबारा लिंक।